हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था यूपी के विस्तार के बारे में, तो जो आज उसी के आगे से क्लास चालू करेंगे अपना, और देखेंगे कि यूपी के कौन कौन से जिले हैं जो यूपी के अलावा अन्य राज्य को स्पर्श करते हैं। तो चालू करते हैं आज की वीडियो। हम आज देखते हैं ये जो टॉपिक है, ये यूपी लेखपाल हो, यूपी पुलिस हो, यूपी पीसीएस हो, उसके महत्वपूर्ण से अभी यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके परिदृश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो यूपी के पूर्व में है बिहार। बिहार से लगे कितने जिले हैं हमारे, वो देखेंगे पहले। तो सबसे पहला जिला जो हमारा है वो है महाराजगंज। महाराजगंज, उसके बाद कुशीनगर, उसके बाद देवरिया, उसके बाद बलिया, उसके बाद गाजीपुर, फिर चंदौली, फिर सोनभद्र। ये जिले हैं जो बिहार को स्पर्श करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद देखिए ये जो सोनभद्र है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि वो कौन सा जिला है यूपी का जो सर्वाधिक राज्यों से जुड़ा हुआ है, तो वो सोनभद्र है। क्योंकि ये सोनभद्र चार चार राज्यों से जुड़ा हुआ है। एक बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी, ये चार राज्यों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। उसके बाद हम आते हैं एमपी की तरफ। तो एमपी में देखते हैं कि सोनभद्र जुड़ा हुआ है, मिर्जापुर है, प्रयागराज है, चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, झांसी है और ललितपुर है, जालौन है, औरैया है, इटावा है और आगरा है। सर्वाधिक जिले जो है वो एमपी से जुड़े हुए हैं हमारे। और एक ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है जो ललितपुर है, इसके बारे में ये पूछ लेता है कि वो कौन सा जिला है यूपी का जो तीन तरफ से दूसरे राज्य से घिरा हुआ है। वो कौन सा है? वो ललितपुर है। उसके बाद हम लोग आते हैं राजस्थान की तरफ। तो यूपी के मुख्यतः दो ही जिले हैं जो राजस्थान से लगे हुए हैं, वो है आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा ये दो जिले ऐसे हैं जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं। उसके बाद हम आते हैं हरियाणा की तरफ आते हैं। दिल्ली को भी रुकिए, हरियाणा की तरफ जब आते हैं तो देखते हैं कि अलीगढ़ है, उसके बाद बागपत है, शामली है, सारण है। ये जो जिले हैं वो हरियाणा को स्पर्श करते हैं। और अगर दिल्ली की बात करें हम, जो हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, तो दिल्ली को स्पर्श करने वाले जिले हैं, एक तो गौतम बुद्ध नगर है जिसमें नोएडा वोएडा आते हैं, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर है और गाजियाबाद है। ये दो जो जिले हैं वो दिल्ली को स्पर्श करते हैं। उसके बाद एक ये भी सहारनपुर जो जिला है, इसको भी कब को पूछ लिया जाता है कि कभी कभी कि कौन सा जिला है जो तीन राज्यों से स्पर्श करता है यूपी का, वो कौन सा जिला है? तो वो होता है सहारनपुर। ये स्पर्श करता है हरियाणा को, हिमाचल प्रदेश को और उत्तराखंड को, सहारनपुर जिला। और उसके बाद आता है उत्तराखंड को देख लेते हैं। तो उत्तराखंड से लगे हुए जो जिले हैं वो सहारनपुर है, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है और पीलीभीत है। ये जो जिले हैं वो उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं। उसके बाद अगला देख लिया जाए तो नेपाल है। पहले तो ये पूछ लिया जाता है कि नेपाल नेपाल को स्पर्श करने वाले जिले जो हैं गाजीपुर में, उनकी लंबाई कितनी है पूरी? तो वो है 579 किलोमीटर। जो यूपी को स्पर्श करता है नेपाल, उसकी लंबाई है ये। अब देख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं जो स्पर्श करते हैं। तो उसमें पहला आता है पीलीभीत, फिर खीरी, लखीमपुर खीरी जो बोलते हैं, जो यूपी का सबसे बड़ा जिला है, जिसकी क्षेत्रफल है 7680 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये जो जिले हैं वो नेपाल को स्पर्श करते हैं। अब जो श्रावस्ती है, श्रावस्ती ये भी इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसकी जो साक्षरता है वो यूपी में सबसे कम है। इसको हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं सबसे छोटा जिला, सबसे बड़ा जिला तुमने बता दिया, लखीमपुर खीरी 7680। इसके बाद सबसे छोटा जो जिला है वो गौतम बुद्ध नगर के पास है और गाजियाबाद से लगा हुआ हापुड़ जिला। इसका जो क्षेत्रफल है 660 किलोमीटर स्क्वायर। ये सबसे छोटा जिला है यूपी का। उसके बाद अब कुछ और प्रमुख बिंदु पर हम लोग बात कर लेते हैं जो अन्य परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, लेखपाल की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि यूपी का नामकरण, तो प्राचीन काल से ही यूपी का नाम बदलता रहा है।
पहला देखें तो सबसे प्राचीनतम जो नाम है यूपी का वो है मध्य देश। मध्य देश नाम जो है सबसे प्राचीनतम नाम है ये। उसके बाद 1836 में इसका नाम पड़ा उत्तर पश्चिम प्रांत, 1836 में। और 1836 में इसकी राजधानी आगरा थी, जो नीचे लिखा हुआ है हमने उसको भी समझेंगे। और 1877 में इसका नाम बदल के आगरा अवध संयुक्त प्रांत कर दिया गया। और 1837 में इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 1837 में, 1937 में। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया, 24 जनवरी 1950 को। फिर 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन किया गया, क्योंकि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आ गया था, इसको फजल अली आयोग भी कहते हैं। तो सभी राज्यों का पुनर्गठन किया गया, इसमें यूपी का भी किया गया। तो 1 नवंबर 1956 को यूपी का पुनर्गठन किया गया। और ये कि जो ये इम्पोर्टेंट ये है, ये सब बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है, खासकर यूपी के जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि यूपी दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अब देख लें यूपी की राजधानियाँ जो समय समय पर बदलती रही हैं, उसको भी देख लिया जाता है एक बार। तो 1836 में यूपी की राजधानी थी, वो थी आगरा। फिर 1858 में इसको चेंज करके इलाहाबाद कर दिया गया था। 1857 क्रांति के बाद 1858 में इसकी राजधानी को इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद 1921 में यूपी की राजधानी जो थी इसको लखनऊ बनाया गया, आंशिक रूप से। आंशिक रूप से 1921 में उत्तर प्रदेश की राजधानी को लखनऊ को बनाया गया। उसके बाद 1935 में लखनऊ को यूपी की पूर्ण रूप से राजधानी बना दिया गया। 1935 में लखनऊ को यूपी का पूर्ण रूप से राजधानी बना दिया गया। ये तो थे जो इम्पोर्टेंट ये बिंदु थे एग्जाम की दृष्टि से, जो पूछ लिया जाता है कभी कभी। इसमें से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूपी दिवस वाला। और इसके आगे हम लोग देखेंगे कि यूपी में कुछ विशेष घटनाएं, जैसे कि प्राचीन काल से लेके मध्यकाल भारत, फिर आधुनिक भारत में जो यूपी स्पेशल घटनाएं हैं उनको देखेंगे अभी हम।